क्या तू मेरी कोख भरने आया है? अब डायन अपने पूरे रूप में आ गई है। पहले वो इन दोनों को मारेगी और फिर हम सबको। देखो सुनो, हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। चुपचाप अपना चेहरा दिखाओ और नीचे आ जाओ। देखो हम तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, नहीं तो तुम्हें गोली मार देंगे हम। बताना, तू मेरी कोख भरने आया है ना? इस गांव को बचाने की सारी कोशिशें ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। ये कहर नहीं रुकेगा जब तक मेरा बच्चा मुझे नहीं मिलता। चमकी में कोई भी मर के नहीं बचेगा। उसको अपना बच्चा चाहिए, वो सबको मार दे। उसको अपना बच्चा चाहिए। चमकी में कोई भी मर के नहीं बचेगा। चमकी में कोई मर के नहीं बचेगा। उसको अपना बच्चा चाहिए, वो सबको मार देगी। वो सबको मार देगी। पवन! 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 कौन हम हैं? हम है ना? पवन! चमकी में कोई नहीं बचेगा। चमकी में कोई नहीं बचेगा। आंखें खोल पवन, मैं हूँ प्रीति। मुझे मार देगी, दीदी में मुझे मार देगी, दीदी में बहुत लावली है। पवन कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा तुम्हें पवन। हम हैं तेरे साथ। पवन कुछ नहीं होगा। अरे चाची जी, ये चाचा को क्या हुआ? कुछ नहीं होगा। चाचा जी को दौरे पड़ रहे हैं। अरे क्या हो रहा है? पानी लाइए, पानी दौरे पड़ रहे हैं, पानी लाइए। पानी
पानी पीजिए। चाचा जी मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं। तुमने जो हमारी चेतावनी की अवज्ञा की है, ये उसी का परिणाम है। डायन का कहर अपने चरम पर है। अपनी आंखों से देखने के बाद अब भी तू यही कहेगा कि डायन नहीं है। आज बहस नहीं करोगे। कहाँ गया तुम्हारा तर्क और कहाँ गए तुम्हारे दावे की ये अंधविश्वास है? कहाँ गया तुम्हारा गुस्सा और कहाँ गया तुम्हारा अहंकार? तुम जिम्मेदार हो इसके, और आगे जो जो भी मरेगा उसके जिम्मेदार भी तुम ही होगे। देखिए, अभिमन्यु ये सब नहीं चाहता था, वो तो बस हमारी मदद कर रहा था। इसकी मदद तुमने भी की थी, और इस मौत के तांडव की तू भी आधी भागीदार है। क्यों चमकिया के रक्षक, अब किन हाथों से रक्षा करोगे हमारी? क्योंकि तुम्हारे ये हाथ तो खून से रंगे हुए हैं। चले जाओ और आइंदा से हमारे रास्ते में मत आना, नहीं तो चमकिया के लोग हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें हमारे रास्ते से हटा देंगे। मैंने चलो चल। मैं हल्दी का दूध लेके आती हूँ। पवन बेटा, बेटा तू कैसा है? ठीक है ना? कहाँ चला गया? बैठ 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 बैठ। चाची बैठ। तू ठीक है ना? हाँ चाची तू ठीक है बेटा? ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, तू ठीक है ना? पानी पी, पानी पी, पानी पी बेटा। भगवान का शुक्र है तुझे कुछ हुआ नहीं। पता है हम कितने डर गए थे। तुझे पता था ना बाहर डायन है, आज कयामत की रात है, फिर क्यों गया बाहर तू? बोल बोल। मम्मा अभी मैंने बोला था कि डायन वाइन कुछ नहीं होता, तो मुझे लगा कि अगर मैं ये मिस्ट्री को सॉल्व कर दूंगा तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। माँ माँ वो मुझे मार देगी। माँ 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 वो बहुत डरावनी है। माँ माँ मुझे मार देगी वो। माँ माँ मुझे वो बहुत कुछ नहीं हुआ है, सब सही है, कुछ नहीं हुआ है। तुम सेव करा गए, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। चाची मेरा बेटा मरते मरते बचा है और तुम कहते हो कुछ नहीं हुआ। हमारा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? क्या मतलब था? सारे गांव को कहते फिर रहे हो डायन नहीं है, डायन नहीं है। तुम्हारी एक जिद की वजह से तुमने सारे गांव को आग में फूंक दिया। चाची अभिमन्यु नहीं मानता है, पर पवन तो मानता था ना। उसे क्या जरूरत थी बाहर जाने की? झूठ को अगर 100 बार बोला जाए ना तो वो भी सच लगने लगता है। उसके साथ भी वही हुआ।
इसलिए वो गया। लेकिन चाची चुप, एकदम चुप। आज अगर तुम्हारे भाई को कुछ हो गया होता तो भी तुम इस अभिमन्यु की साइड लेती। और तुम्हें इस घर में रहने की सहूलियत दी है, अधिकार नहीं कि तुम हम लोगों की जिंदगियों को खतरों में डालो। बस बहुत हो गया, अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम अपने रहने का ठिकाना कहीं और ढूंढ लो, जाओ। कुछ नहीं होगा पवन। चाचा जी आप कुछ चाची को बोलिए ना। चाची ठीक बोल रही है बेटा, अभिमन्यु अब इस घर में नहीं रहेगा। तुम्हारी एक जिद की वजह से तुमने सारे गांव को आग में फूंक दिया। अपनी आंखों से देखने के बाद अब भी तू यही कहेगा कि डायन नहीं है। कहां गए तुम्हारे दावे की ये अंधविश्वास है? अब किन हाथों से रक्षा करोगे हमारी? तुम्हारे ये हाथ तो खून से रंगे हुए हैं। सर, अब भी आप डायन को नहीं मानते? अंधविश्वास से ज्यादा खतरनाक होता है अति आत्मविश्वास। मान लीजिए सर, वरना ये जिद आपकी जो है ना जान लेकर रहेगी। उल्टे पांव तो देखे थे ना आपने डायन के। सर आपने खुद डायन को देखा था, उस पर 2 गोलियां भी चलाई। लेकिन फिर भी वो नहीं मरी। सर रमाकांत की बॉडी को बिम्की लैब भेजे थे, उसके बावजूद भी वो वहां हमको दिखी। कैसे? डैडी जी नहीं थे वहां, वो डायन ही थी जो पवन को मारना चाहती थी। आपके हर तर्क और वादे पे वो हंस रही थी। और क्या देखना बाकी रह गया सर? बस कीजिए, मान लीजिए कि डायन है और ये सब खत्म कीजिए। मच्छर जी अपनी बकवास बंद कीजिए आप। डायन नहीं है। डायन तुम लोगों के दिमाग में है और हम पागल नहीं है, सब समझते हैं हम। अभिमन्यु शांत हो जाओ। सर, अरे सर, सर दरवाजा खोलिए।
आज की रात सिर्फ कयामत की ही रात नहीं है, ये फैसले की भी रात है। वो समय आ गया है जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। हमने इस दिन का सालों से इंतजार किया है। हमारे अस्तित्व की असली वजह। डायन का साया गीतांजलि के दिमाग में नहीं, तुम लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है। सबके सब बेवकूफ हो तुम लोग। ये मर्डर किसी डायन वाइन ने नहीं किया है, सीरियल किलर का काम है ये। शर्म नहीं आती आप लोगों को? अंधविश्वास को बढ़ावा देते हो। और जब तक तू इस गांव में रहेगा लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। अभी भी समय है, उस गीतांजलि को मेरे हवाले कर दे। ये ड्रामा डायन ने नहीं किया है, किलर ने किया है। तुम अपने मंजिल के बहुत करीब हो। अब तुम्हें और प्रबल होना है। हम तैयार हैं। कयामत की रात से ये पता चल गया है कि जो तुम्हें चाहिए वो देने के लिए कोई भी मर्द तैयार हो जाएगा। हाँ, पर हमें सिर्फ ये जानना है कि इन सब में सबसे काबिल मर्द कौन है। कमिश्नर साहब के बाद अरे कोई ढंग बात नहीं है, हम है ना, कुछ नहीं हुआ किसी को। गांव में कोई डायन वाइन नहीं है, तुम्हारे डैडी जी ही डायन है। जब डायन तेरे को लाल साड़ी से लपेट कर मार देगी ना, अभी मैंने बोला था कि डायन वाइन कुछ नहीं होता। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। कमिश्नर साहब ही सबसे काबिल इंसान है और बहुत जल्द वो हमारे वश में होंगे। और फिर हमारे मिलन के बाद
इस दुनिया की कोई भी ताकत बिंदु को रोक नहीं पाएगी।